हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग ग्लोरियस। आपने अभी तक अमेजिंग ग्लोरियस इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम इस वीडियोज़ में फ्रेंच और जर्मनी में किस तरह से राष्ट्र की दृश्य कल्पना निर्माण हुई है, जहाँ फ्रेंच में मरियान और जर्मनी में जर्मनिया इस विजिलिंग द नेशंस के जो एग्जाम्पल्स है ये हमें यहाँ इस वीडियोज़ में हम देखने वाले। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विजुअलाइजिंग द नेशंस, इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखना मत भूलना। और पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्या होती है और कलाकारों ने 18th या 19th सेंचुरी के दौरान कलाकारों ने पोर्ट्रेट यानी कि चित्र के ज़रिए, एलेगोरी यानी कि रूपक के ज़रिए दर्शाने का प्रयास किया था। और ये भी हमने देखा था कि राष्ट्र का कोई फेस नहीं होता है, इसलिए राष्ट्र कैसे दिखता है ये हम बता नहीं सकते हैं। इसकी भी इंफॉर्मेशन फर्स्ट वीडियो में देखी है। सिमिलर फीमेल allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nations. फीमेल allegories यानी कि नारी का रूपक, यानी कि नारी रूपक के आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी के दौरान राष्ट्र को दर्शाने के लिए उन्होंने नारी के रूपक का इस्तेमाल किया गया है, ये भी हमने देखा था। इन फ्रांस यानी कि फ्रांस में शी वाज क्रिस्टियन मरियान यानी कि मरियान को उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया गया था। इससे पहले हमने देखा कि फ्रेंच में राष्ट्र की दृश्य कल्पना मरियान के जरिए दिखाने का प्रयास किया गया है। और इसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिलती है कि 19वीं सदियों के दौरान कलाकारों ने फ्रेंच में फीमेल एलेगोरीज यानी कि नारी के रूपक को राष्ट्र के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया। और फ्रेंच में जिस नारी के रूपक का इस्तेमाल किया गया है उसे मरियान कहा जाता है। इन फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम, बहुत ही पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है मरियान, और इसी नाम से फ्रेंच में लोग राष्ट्र को जानने लगे थे। विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन जिसे हम जन राष्ट्र कहते हैं। और देखो, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ द पीपल्स नेशन यानी कि जन राष्ट्र की जो आइडिया है उसको क्या किया है, अंडरलाइन किया है, जिसे हम रेखांकित कह सकते हैं। यानी कि हर कैरेक्टरिस्टिक वेयर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। ड्रॉन जिसे हम तैयार करना कह सकते हैं, प्रिपेयर भी कह सकते हैं, तैयारी तो नहीं कह सकते हैं लेकिन तैयार करना। हर कैरेक्टरिस्टिक मतलब जिस तरह से राष्ट्र के रूपक की नारी जो तैयार की गई थी उसके गुण क्या है, उसके रूपक को रेखांकित किया गया है। अब लिबर्टी, उनका जो सिंबल्स है वो लिबर्टी है, जिसे हम स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। और इससे पहले भी हमने देखा है कि नारी का रूपक स्वतंत्रता के रूपक में दर्शाया जाता था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये भी हमने
देखा है। हर कैरेक्टरिस्टिक वेयर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, यानी कि स्वतंत्रता और गणतंत्र दर्शाने के लिए नारी के सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। और जिस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने देखा है कि स्वतंत्रता दर्शाने के लिए जिस तरह से द पॉलिटिकल सिंबल्स 9th स्टैंडर्ड में हमने देखा है, उस सिंबल का इस्तेमाल वो करते थे। द रेड कैप, जिसे हम रेड फिजियन कैप कह सकते हैं, पिछले वीडियो में भी देखा था कि गुलामों से अब मुक्ति मिल गई है, ये दर्शाने के लिए इस तरह से उन्होंने रेड फिजियन कैप का वो इस्तेमाल करते थे। द ट्राई कलर, जिसे हम तिरंगा कह सकते हैं। और आपको मालूम है, कमेंट में आपको लिखना है कि फ्रेंच का जो तिरंगा है, जिसे हम ट्राई कलर कह सकते हैं, उसके कौन से कलर है, ये आपको कमेंट में लिखना है। दो कॉकेड, जिसे हम कलगी या तुरा भी कह सकते हैं। मतलब देखो, मतलब नारी का रूपक का इस्तेमाल लिबर्टी, स्वतंत्रता दर्शाने के लिए करते थे, जस्टिफाई करने के लिए करते थे, रिपब्लिक दर्शाने के लिए करते थे। उसी तरह से फ्रेंच में इस तरह के सिंबल का भी इस्तेमाल करते थे। ये क्यों करते थे, ये भी यहाँ हमें पता चलता है। मतलब मरियन जिस तरह से उन्होंने चित्रित किया है, ये औरत फ्रेंच का राष्ट्र के रूप में दर्शाने का प्रयास उन्होंने किया गया है। और उसका वर्णन किस तरह से यहाँ पर किया है, ये यहाँ पर आपको बताया है। और आपको शॉर्ट नोट मरियन के बारे में भी आ सकते हैं। देखो, स्टैचूज ऑफ मरियन वेयर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर, यानी कि मरियन की प्रतिमा को कहाँ वो लगाने का प्रयास करते थे, पब्लिक स्क्वायर में, जैसे हम सार्वजनिक चौराहा भी कह सकते हैं। जिस तरह से हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत सारे पब्लिक स्क्वायर रहते हैं, जहाँ गांव के हर एक लोग आते जाते हैं और डिस्कस करने के लिए वहाँ कुछ बैठते हैं। ऐसी जगहों को हम पब्लिक स्क्वायर कह सकते हैं। और ऐसे जगह पर उन्होंने जो मरियन का चित्र, जिसे हम राष्ट्र का रूपक मानते थे, वहाँ पर वो लगाते थे। और क्यों लगाते थे ये यहाँ पर बताए हैं। टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड टू परस्यूट देम टू आइडेंटिफाई विथ इट, यानी कि प्रिस्वेड, जिस तरह की वो प्रतिमा है उनसे तादात्म्य दिखाने का प्रयास वो करते थे। मरियन इमेज वेयर मार्क ऑन कॉइन एंड स्टैम्प। देखो, मरियन की जो छवि है, मरियन का जिसे हम पोर्ट्रेट कह सकते हैं, तस्वीर या चित्र भी कह सकते हैं, वो इतना स्प्रेड होने के लिए वो जो पोस्ट की जो टिकट है उस पर उन्होंने छपवाई थी। और जो कॉइन करेंसीज रहती है उस पर भी उन्होंने छपवाने का काम किया था। इस तरह से मरियन की इंफॉर्मेशन हमें मिलती। और इसके बाद जर्मनिया, देखो, सिमिलरली जर्मनिया बिकम द एलेगोरी ऑफ द जर्मन नेशन। जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जिस तरह से फ्रांस में मरियाना फ्रेंच राष्ट्र का रूपक बन गई है, उसी तरह से जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई है। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस, जिसे हम चाक्षुक या दृश्य अभिव्यक्ति कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम प्रतिनिधित्व
या दर्शाना भी कह सकते, क्रॉन जिसे हम मुकुट कह सकते हैं। यानी कि जर्मनिया वेयर अ क्रॉन ऑफ ओक लीव, यानी कि जर्मनिया ओक लीव, ओक ये एक ट्रीज है जिसे बलूत भी कह सकते हैं। बलूत का जो लीव्स यानी कि पत्ता, बलूत के पेड़ का जो पत्ता है उसी पत्ते पर मुकुट पहनाया जाता है। और ये जो मुकुट है वो लीव्स पर ही यानी कि बलूत वृक्ष के पन्नों पर ही, पत्तों पर ही वो क्यों लगाते थे? याज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, जिसे हम वीरता कह सकते हैं या जिसे हम बहादुरी भी कह सकते हैं। इस तरह से इस टॉपिक में हमने मरियाना और जर्मनिया इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली है। वीडियो पसंद आया तो कमेंट करना मत भूलना, और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू।